भी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जो राजस्थान की हम लोक देवियों के बारे में बात करेंगे। हमारा एक पहला वीडियो था जो लोक देवताओं के बारे में, तो हम अब लोक देवियों के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे हम करवाए सभी टॉपिक करेंगे। तो जिस साथी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो हम चालू करते हैं हमारा टॉपिक आज का जो लोक देवी है। इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी जमुआई माता। तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनका मंदिर आपका जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर है। रुडार के जो कछवाहा के राजवंश है उनकी आपकी कुल देवी है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं बताते जाऊंगा। जो क्वेश्चन पहले आए थे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बार बार दोहराए जाते हैं और पूछे जाते हैं। मंदिर का निर्माण दुलेराय ये भी आ चुका है। जो तेजकरण दुलेराय है तेजकरण वो एक ही व्यक्ति का नाम है, ने विजय की प्राप्ति के उपलक्ष्य में करवाया था मंदिर के, यानी युद्ध विजय की प्राप्ति के उपलक्ष्य में। जमुआई माता की मूर्ति आपके गाय व बछड़े के साथ प्रतिष्ठित है, यानी माता की जो मूर्ति है उसके साथ आपके गाय और बछड़े की मूर्ति भी साथ में लगाई गई है। इनके अन्य मंदिरों की बात करते हैं हम। भुणास आपका ये मंदिर है नागौर के अंदर। बोटकी आपका मंदिर है झुंझुनू में। मादनी मंडा आपका ये मदनी मंडा है जो सीकर के अंदर है। मदनी मंडा ये आपके मंदिर है। ये अन्य मंदिर नहीं पूछा जाता इसमें। आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है। एक तो आपको क्या याद रखना है, कछुआ राजवंशों की एक तो ये कुलदेवी है और ये निर्माण किसने करवाया। ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिर आगे बात करते हैं हम। फिर आते हैं हमारे शीला माता या शीला देवी। तो ये भी इनका मंदिर कहाँ है, ये भी कछुआ राजवंश की आराध्य देवी, वो कुल देवी थी, ये आराध्य देवी थी आपकी। जैसे आमेर के जो महाराजा मानसिंह फड़तम ने पूरे आपके जो बंगाल राजा के केदार से जीत कर लाया था, जो आपका पूरी बंगाल का राजा था केदार, उसे जीत कर लाया था। शिला देवी के रूप में प्रतिष्ठित आपके दुर्गा की अष्टभुजी काले पत्थर की मूर्ति है। पंचदेवों की प्रतिमा का उत्कीर्णन इस मूर्ति में आपको देखने को मिलता है। आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि ये आराध्य देवी है कुछवा राजवंशों की और मानसिंह प्रथम इसे बंगाल से लेकर आया था। फिर आगे बात करते हैं इसके अंदर हम। मदिरा और जल आपका जो चरणामृत, यानी जो मंदिर में प्रसाद के रूप में आपका दिया जाता है, मदिरा और जल। फिर आगे बात करते हैं हम। आते हैं हमारे ज्वाला माता। तो आपका ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है, तो ज्वाला माता का मंदिर है हमारे जोबनेर जयपुर के अंदर। खंगारातों की कुलदेवी, किसकी कुलदेवी, खंगारातों की कुलदेवी और मधुमक्खियों वाली देवी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है मधुमक्खियों वाला, क्योंकि हमारे जो जैन माता है उन्हें भी मधुमक्खियों वाली देवी कहते हैं या बहुरों वाली देवी कहते हैं, और आपके ज्वाला माता को भी कहते हैं। तो कभी कभी ये दोनों ऑप्शन साथ में दे दिया जाते हैं, और ऑप्शन जैसे आपके ऑप्शन में ए में दे दिया ज्वाला माता, बी में जैन माता, तो आपको दोनों करके आने हैं। ऐसे इनका ध्यान रखना। अधिकतर वो क्या है जिन माता का याद रख लेते हैं। फिर नवरात्रों में इनका मेला पड़ता है और जिन माता का भी आपका मेला जो नवरात्रों के अंदर ही पड़ता है। फिर आते हैं हमारे शीतला माता। आपके चाकसू के सील डोंगरी पर स्थित है इनका मंदिर। जो चाकसू में सील डोंगरी पर आपका इनका मंदिर स्थित है। अन्य नाम तो आपके महमाई माता, सेडल माता, सेठ माता और शिशु की रक्षक देवी के नाम से जाने जाते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। एकमात्र देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर आपके लिए। यानी खंडित मूर्ति की पूजा किस माता की जाती है, तो आपकी शीतला माता की। खेजड़ी वृक्ष के नीचे माता का स्थान, यानी आपकी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे माता का स्थान है। फिर आगे बात करते हैं तो इनका मंदिर का निर्माण। तो मंदिर का निर्माण महाराजा आपके माधो सिंह फर्स्ट जो प्रथम है उन्होंने करवाया। शीतला माता की सवारी गधा और पुजारी कुमार होते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके। सवारी तो गधा और जो पुजारी होते हैं वो कुमार होते हैं। चैत्र कृष्णा अष्टमी को मेला पड़ता है जो शीतलाष्टमी के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी आपको देखना है। फिर इस दिन को बास्योड़ा के नाम से जाना जाता है, यानी बास्योड़ा यानी ठंडे भोजन का भोग लगता है। आपकी जो शीतला माता है उन्हें ठंडे भोजन का, यानी पहले दिन जो भोजन बनाया जाता है उसका अगले दिन भोग लगता है। फिर आगे बात करते हैं हम।
इनका जो मुख्य मंदिर है आपका जोधपुर शहर के कागा क्षेत्र में स्थित है। जो मुख्य मंदिर कहाँ है आपके? जोधपुर के कागा क्षेत्र में। गधों का मेला बढ़ता है वहाँ पर, ये भी एक पशु मेला है, गधों का मेला। गद्धब अभ्यारण्य आपका ढूंढलो झुंझुनू के अंदर है, जिसे गधों का अभ्यारण्य भी कहते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम आपके अन्य गधों का मेला कहाँ पड़ता है। तो सबसे जो बड़ा गधों का मेला आपका लूणियावास जयपुर के अंदर पड़ता है। फिर आपका सोर सेन 12, ये आपका माघ शुक्ल सप्तमी को आपका बढ़ता है। फिर आगे बात करते हैं हमें नकटी माता का मंदिर। तो यह जयपुर के जय भवानीपुरा में जो प्रतिहार कालीन आपका मंदिर है, यानी प्रतिहार कालीन मंदिर है। मुख्य मंदिर यानी जो मंदिर है वो तो आपका दुर्गा माता का मंदिर है यहाँ पर, और इसे जाना किस नाम जाता है, जो आपका जो नकटी माता का मंदिर। जिस टाइम जो औरंगजेब था, जो हमारे हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़ रहा था, उस समय इस मंदिर की जो मूर्ति खंडित हो गई थी, जो मूर्ति का नाक है वो कट गया था, तो इसलिए इसका नाम आपका नकटी माता रख दिया गया, यानी रखा नहीं, जैसे उन नाम से अब ये आपका कहने का एक मात्र फेमस हो गई। फिर आगे बात करते हैं हम आपकी छीक माता। ये भी आपका जो मंदिर है इनका जयपुर, जो माघ शुक्ल सप्तमी को इनका आपका मेला बढ़ता है। और छींच माता, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आप जैसे छीक माता, जैसे अभी जो था हमारा जो मधुमक्खी वाली देवी, उसी प्रकार आपकी जो छीक माता है जो जयपुर में, और छींच आपकी माता जो बांसवाड़ा में, ये दोनों आप देख लेना। फिर हम बात करते हैं शाकंभरी माता के बारे में। तो सांबर जयपुर में, जो जयपुर में देवी है, इनका मंदिर है सांबर जयपुर के अंदर, चौहानों की कुल देवी। यहाँ से ये एक क्वेश्चन बनता है कि चौहानों की कुल देवी कौन है, तो शाकंभरी माता आपकी जो चौहानों की आपकी कुल देवी है। खलकाणी माता आपकी नेक्स्ट है, खलकाणी माता लूणियावास जयपुर में इनका मंदिर है। आपके माघ शुक्ल सप्तमी से मेला जो मेला बढ़ता है गधों का मेला, ये इतना आपको पूछा नहीं जाता, बस ये याद रखना गधों का मेला कहाँ बढ़ता है, तो लूणियावास आपका जयपुर के अंदर। फिर आगे बात करते हैं हम आपकी जीण माता, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो अभी हमने बात कर रहे थे मधुमक्खी वाली देवी, तो इनके बारे में बात करते हैं। रेवासा शिखर गिरिमाल गुफा जो रलावता गांव में है आपकी, चौहान और मीणा, जो सिक्कर के चौहान और मीणा है उनकी ये कुल देवी है। पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, सिक्कर के चौहान। और अभी पिछली कुछ परीक्षाओं में इनका स्थान पूछा गया, तो जो रेवासा शिखर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चूरू जिले के जो धांधु गांव है उनका वहाँ पर जन्म हुआ था, चूरू जिले में इनका जन्म हुआ था धांधु गांव में, और इनका मंदिर आपका रेवासा शिखर के अंदर। इनका मूल नाम क्या है? जयती भाई, और इनका ज़्यादा जो नाम प्रसिद्ध है वो आपका जीण भाई नाम प्रसिद्ध है। फिर आगे बात करते हैं हम इनके पिता के बारे में। तो इनके पिता कौन थे? धनराय जी इनके पिता थे। भाई कौन थे? हर्ष, जो जीण माता से कम शायद 5 किलोमीटर होगा आगे, जो हर्ष की पहाड़ी के नाम से जाने जाता है, वहाँ पर इनका मंदिर है। आपकी भाभी कौन थे? तो इनकी भाभी थी आबलदे, इनकी भाभी का नाम है। मंदिर आपके पृथ्वीराज चौहान जो प्रथम के काल में राजा के हट्टड़ था आपका द्वारा निर्मित करवाया गया था। अष्टभुजी प्रतिमा आपका मंदिर है, तो ये भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं तो हम लोकमान्य में जीण माता की गीत सबसे लंबा है, यानी जीण माता का जो गीत है वो आपका सबसे लंबा है। यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जीण माता के गीत कौन गाते हैं, तो कनफटे आपके जोगियों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र के साथ आपका जीण माता का गीत जो गाया जाता है। फिर आता है यहाँ पर चैत्र आपके जो, और आश्विन महीने में नवरात्रों में मेला बढ़ता है, यानी 2 बार आपका मेला बढ़ता है, एक तो चैत्र में और आश्विन जो नवरात्रि आते हैं उनमें आपका मेला बढ़ता है। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पर आपके जो 2.5 प्याले यानी शराब के भोग के लगाए जाते हैं, ये पहले लगाए जाते थे, अब ये बंद हो चुका है। मधुमक्खियों वाली देवी जो हम क्वेश्चन की शुरुआत में बात कर रहे थे, ये आ चुका है, इसमें ध्यान रखना। पहाड़ियों के समतल भाग पर आपकी जोगी तालाब है, यहाँ पर एक तालाब है आपका जोगी तालाब, यहाँ से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया। फिर आगे बात करते हैं हम सकराय माता के बारे में। तो इनके बारे में बात करते हैं, तो इनका मंदिर कहाँ है?
आपका उदयपुरवाटी झुंझुनू में इनका जो मंदिर है, जो मल्य खेतु या माल खेत जो पहाड़ी है आपकी, जो माल खेत के नाम से विख्यात है आपकी, यानी प्रसिद्ध है, उस पहाड़ी पर इनका मंदिर है। खंडेल वालों की कुलदेवी, ये इंपॉर्टेंट है बस इसमें, यानी खंडेल वालों की कुलदेवी कौन है? तो सकराय माता आपकी खंडेल वालों की कुलदेवी है। अन्य मंदिर कहाँ है आपके? शहर ने पूरा आपका जो यूपी के अंदर है आपका अन्य मंदिर है, वहाँ पर ये नहीं पूछा जाता। आपको बस खंडेल वालों की कुलदेवी इतना याद रखना है इसमें। फिर आगे बात करते हैं रानी सती माता। तो रानी सती माता का मंदिर आपका कहाँ है? तो झुंझुनू के अंदर आपका रानी सती माता का मंदिर है, दादी जी के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, यानी दादी जी के नाम से कौन सी लोक देवी आपकी जो प्रसिद्ध है? तो आपकी जो रानी सती माता प्रसिद्ध है। मूल नाम क्या है? नारायणी बाई इनका जो मूल नाम है। पति कौन है? तन धन दास इनके पति का नाम है। फिर आगे हम चलते हैं, तो इनके बारे में और भी है यहाँ पर कुछ कि झुंझुनू में प्रतिवर्ष आपके जो भाद्र कृष्ण अमावस्या को रानी सती का आपका मेला लगता है। कब लगता है? भाद्र कृष्ण अमावस्या को मेला लगता है। रानी जो आपकी नारायणी माता, तो इनके बारे में हम देखते हैं। बरवा डूंगरी जो अलवर में इनका मंदिर है। कहाँ है? बरवा डूंगरी अलवर में। मूल नाम क्या था? करमेती बाई इनका मूल नाम था, और ये पूछा भी किया है कि नारायण माता का जो मूल नाम क्या है? तो करमेती बाई। पिता कौन है? विजय राम आपके जो पिता है। माता रामवती इनकी माता है। पति कौन है? कर्म सिंह आपका इनके पति है, जो इनकी सर्पदंश के कारण मृत्यु हो जाती है, यानी सांप के तो रसने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका मेला कब बढ़ता है? तो मेले की बात आ जाती है तो आपका वैशाख शुक्ल एकादशमी को इनका मेला बढ़ता है। नाइयों व मीणाओं में अधिक मान्य है, यानी किस में मान्य है? नाइयों और मीणाओं में अधिक मान्य है। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारे जिलानी माता, तो इनके बारे में देखते हैं। तो भैरोड अलवर के अंदर इनका जो मंदिर है। फिर आ जाती है हमारी धौलागढ़ माता। इनसे इतने क्वेश्चन नहीं आते, इनसे जैसे क्वेश्चन यहाँ पर कोट ब्राह्मणों की कुलदेवी, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो अन्य क्वेश्चन है जो हमारे जो बड़े जो है हमारे, जैसे जीन माता हो गई, ज्वाला माता होगी, उनसे आते हैं क्वेश्चन। धौलागढ़ माता है, यहाँ इनका मंदिर कहाँ है? आपकी बहतुला कला आपका जो अलवर के अंदर है, वहाँ पर मंदिर है। गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी, ये बात कर ली हमने। फिर हर्ष माता का मंदिर, जो हर्ष पहाड़ी तो हमारे जो सीकर में है, और हर्ष माता का मंदिर आपका आबानेरी दौसा, आबानेरी दौसा के अंदर आपका जो हर्ष माता का मंदिर है। राजा चांद द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। जो राजा चांद द्वारा हर्ष माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया। इनके उपनाम क्या है? उल्लास की देवी, इन्हें उल्लास की देवी के नाम से जाना जाता है। उपनाम जितने भी देवियों के उपनाम है वो आपको जरूर देखने हैं। चांद बावड़ी के निकट है, यानी चांद बावड़ी है वहाँ पर, उसके निकट है प्रतिहाल कालीन जो आपका मंदिर है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी चामुंडा माता। पृथ्वीराज चौहान द्वारा इस मंदिर का आपका निर्माण करवाया गया। आमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? आमेर में। चंद्रपदाई की जो आराध्य देवी थी। ये दो क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट, यानी पृथ्वीराज चौहान ने तो मंदिर का निर्माण, और चंद्रपदाई ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना एक क्वेश्चन में जरूर। चंद्रपदाई की जो आराध्य देवी थी। फिर आगे बात करते हैं हम जोगनिया माता। तो इनका जो मंदिर है वो भीलवाड़ा के अंदर है। मनोकामना पूरी होने पर माता के मंदिर में मुर्गा छोड़ने की परंपरा है। यानी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी माता है जिसे आप मनोकामना मांगते हैं और वो पूरी हो जाती है, तो वहाँ पर मुर्गा छोड़ा जाता है, तो आपकी जोगनिया माता। फिर आगे इनका नेक्स्ट मंदिर है जो अन्य मंदिर जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। फिर आगे बात करते हैं धनोप माता। इनका जो मंदिर है धनोप का भीलवाड़ा के अंदर है। फिर हमारे आ जाती है हिचकी माता। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है हिचकी माता का, जो पूछा गया था इनका मंदिर कहाँ है, तो भीलवाड़ा के अंदर। आपको ये याद, सनवाड़ा आपको याद रखने की जरूरी नहीं है, ओनली आपको भीलवाड़ा याद रखना है यहाँ से। फिर हम बात करते हैं खुशहाल माता, बदनौर भीलवाड़ा। खुशहाल माता कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा। चामुंडा माता का अवतार माना जाता है। मेला कब बढ़ता है? तो आपके भाद्रपद कृष्ण एकादशमी अमावस्या, जो एकादशमी तक अमावस्या तक मेला बढ़ता है। एकादशमी से अमावस्या तक मेला आपका बढ़ता है। आपको सभी जो लोग देवता है हमारे देवी है,
इनका एक तो उपनाम और इनका स्थान और जो मेले बढ़ते हैं उनके बारे में तो आपको देखना ही है। फिर 1457 में बदनौर के युद्ध में जो कुंभा द्वारा आपके मोहम्मद खिलजी को पराजित किए जाने के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ये पूछा जा सकता है कि आपके जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने मोहम्मद खिलजी से जो 1457 में आपकी जो आपका युद्ध किया था उसमें विजय के उपलक्ष्य में किस माता के मंदिर का निर्माण करवाया, तो खुशहाल माता की। फिर आगे बात करते हैं हम। आगे हमारे आ जाए दधी माता, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं हम। गौड़ मांगलोद जो नागौर के अंदर है इनका मंदिर है। आपकी दादी जी जो ब्राह्मण है आपके दादी जी उनकी कुल देवी। पहला क्वेश्चन यहाँ से, किसकी कुल देवी है? आपकी दादी जी ब्राह्मणों की कुल देवी है। प्रतिहार कालीन मंदिर है, यानी आपके महामारू शैली का मंदिर है। प्रतिहार कालीन भोज प्रथम द्वारा इनका निर्माण करवाया गया और भगवान राम के वनवास में रावण वध तक के दृश्यों का चित्रांकन। यहाँ से आपके दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपकी दधीची ब्राह्मणों की कुलदेवी और जो आपके भगवान राम के जो वनवास में रावण वध तक के आपके चित्र कहाँ अंकित है, तो आपके दधीची माता मंदिर में। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं बवाल माता के बारे में, तो इनके बारे में देखते हैं हम। अब के बहवाल ग्राम जो नागौर के अंदर है वहाँ पर इनका मंदिर है। ढाई पहले जो शराब के भोगे लगाए जाते हैं। केवाई माता आपकी किरणसरिया आपके जो प्रवेश नागौर के अंदर इनका मंदिर है। दहिया राजवंशों की कुल देवी, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है, दहिया राजवंशों की कुल देवी। सरकी माता या पांडा माता आपकी जो आपके डीडवाना नागौर में है। यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपके कुल देवता याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फिर आगे बात करते हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता से ये आपकी जो ज़्यादा एफर्ट से जो लोग देवी है उनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनका मंदिर है जोधपुर के अंदर। प्रतिहारों की कुल देवी, इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रतिहारों की कुल देवी और राठौड़ों की इष्ट देवी है। ये आपको मैंने बताया था, तो कुल देवी इष्ट देवी वाला ये क्वेश्चन होते हैं वो आपके सभी देवी जो लोग देवता है लोग देवी है ये तो आपको जरूर देखनी है। फिर आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। जो प्रतिहार आपकी राजकुमारी लीला दे, यानी जो राजकुमारी लीला दे तो राज जोधा से उनका विवाह हुआ। दहेज में आपका मंडोर दिया गया। आपके राज जोधा ने मंडोर से आपके प्रतिहार लाकर इन्हें जोधपुर में स्थापित करवा दिया, यानी इनकी मूर्ति को। फिर आगे बात करते हैं हम। 9 अगस्त 1857 में आपकी बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया, तो इसका जीर्णोद्धार किसने कराया, यानी पुनर्निर्माण आपने किसने करवाया, तो तख्त सिंह ने। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2008 में आपके भगदड़ के कारण आपके 300 लोगों की मृत्यु हो गई। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है। तो इसके लिए इसमें पूछा गया था कि जो भगदड़ हुई थी उसमें मृत्यु हो गई थी, उसकी आयोग की जो एक आयोग बनाया गया था कि वो भगदड़ कैसे हुई, तो उससे जो जसराज चोपड़ा एक आयोग बना था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसका नाम पूछा गया था, ये पूछ लिया गया 2-3 बार पहले एग्जामों में, तो आपको ये देखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाती है तो आई माता, तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनका मूल नाम क्या था, तो आई माता का मूल नाम था आपका जीजीबाई। इनका मूल नाम था जन्म कावा अंबापुर आपका जो गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। पिता आपका भिखाजी डाली, आपका भिखाजी कावी इनका जो पिताजी थे। आई जी जो रामदेव जी की शिष्या थी, जो आपकी आई माता थी वो रामदेव जी की आपकी शिष्या थी। इन्होंने छुआछूत की भावनाओं को दूर, यानी रामदेव जी के साथ जो समाज सुधारक कार्यों में इन्होंने भाग दिया था। फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में हम आई माता के बारे में। बेलाड़ा में आई माता का मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर कहाँ आई माता का, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपका बेलाड़ा के अंदर भक्तों द्वारा जो मंदिर को दरगाह भी कहते हैं, जो भक्त दरगाह कहते हैं। इनके जो थान होता है उसे बडेर कहते हैं, थान को बडेर और मंदिर को दरगाह कहा जाता है। आई माता के जो थान है पर अखंड ज्योति आपकी प्रज्वलित रहती है, जिसे हम जो हमेशा कैसे टपकती है।
तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जा चुका है कि किस माता की जो ज्योति है वो हमेशा प्रज्वलित रहती है और उसे कैसे टपकती है। ये मान्यता है कि आज भी उसे कैसे टपकती है, आप कभी जाओ तो आप देख सकते हो। तो वो कौन सी माता है? आपकी आई माता। फिर आगे बात करते हैं आई माता के बारे में। आपकी जो सिरवी जाति के क्षेत्रीय है उनकी आपकी आई माता जो कुल देवी है। फिर नेक्स्ट अब हमारी आ जाती है जो लोक देवी सचियाई जो माता आ जाती है। इनका जो अन्य नाम सचिया माता है, अन्य नाम। फिर ओसिया जो जोधपुर के अंदर इनका जो मंदिर है आपकी ओसवालों की कुल देवी। पहला क्वेश्चन यहाँ से कि ओसवालों की कुल देवी कौन है, तो आपकी सचियाई माता ओसवालों की कुल देवी। सचियाई माता की मंदिर का निर्माण परमार राजकुमार आपके जो आपका उपल देव थे उन्होंने करवाया। फिर आगे बात करते हैं इनका मंदिर जो शैली किस शैली में निर्मित है। तो मारू गुर्जर शैली में जो इनके मंदिर का निर्माण हुआ है। इनमें जो काले प्रस्तर आपके यानी महिषासुर मर्दिनी की आपकी प्रतिमा स्थापित है। किसकी? महिषासुर मर्दिनी की आपकी प्रतिमा स्थापित है। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी भी कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना की देवी। फिर आगे बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट देवी आ जाती है हमारी पीपलाज। अब पीपाड़ आपकी माता, इन्हें पीपलाज के नाम से जाना जाता है। ये आपके ओसिया जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। फिर आता है नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए नागनेची माता। नागना या नागनेची गांव से भी वो जाना जाता है। यह बाड़मेर के अंदर आपकी जोधपुर की राठौड़ों की कुलदेवी। पहला क्वेश्चन यहाँ से कि जोधपुर की राठौड़ों की कुलदेवी कौन है, तो नागनेची माता आपकी। आपके लंबू जो ऋषि है, सॉरी लुम्ब आपके जो ऋषि है द्वारा कर्नाटक में आपकी जो प्रतिमा लेकर आई, यानी कर्नाटक से इनकी प्रतिमा लाई गई है। नागनेची माता की जो 18 भुजा वाली प्रतिमा है जोधपुर की राव बीका ने स्थापित करवाई थी। किसने करवाई थी? तो जोधपुर की राव बीका ने स्थापित करवाई थी। फिर आगे बात करते हैं जोधपुर से बीकानेर, यानी जोधपुर से जो बीकानेर है राव बीका द्वारा चांदी की प्रतिमा स्थापित करवाई गई। तो इसलिए ये 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, आप ये देख लेना। फिर देखते हैं विरातरा माता। नेक्स्ट कौन आता है हमारे यहाँ? विरातरा माता। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपके चौहटन बाड़मेर के अंदर जो इनका मंदिर है भोपो की कुलदेवी। कुलदेवी आपको सभी को याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। जिस आपके एग्जाम में लोक देवी का टॉपिक है, तो लोक देवी की जो कुलदेवी है वो 80% आ जाता है। प्रतिमा की जो गर्दन में आपकी टेढ़ी होने के कारण इन्हें वाकल माता के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनते हैं। फिर आती है हमारी जो लवणीय माता, जो पंचमंत्रा झील के कारण का जो यानी ये लवणी है बाड़मेर, तो इसके कारण ही इनका जो नाम लवणीय माता रख दिया गया। फिर आगे बात करते हैं हम, तो हमारे आ जाती है यहाँ पर जैसलमेर की जो लोक देवियाँ वो आ जाती हैं। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो 7 आपकी कल्याणी देवी है, तो इनके बारे में देखते हैं। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन तो नहीं है पर आ सकता है। आवड़ आपकी लांगदे रूपा हुला गहली सैली आसी, ये आपकी 7 देवी है जिन्हें कल्याणी के नाम से, कल्याणी देवी के नाम से जाना जाता है। पूर्वज के बारे में देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सव्वाचारण जो शाखा है आपकी, सव्वाचारण शाखा जो मान क्षेत्र की है आपकी, मान क्षेत्र की, तो उनके वो पूर्वज आते हैं इन देवियों के। चेलाचारण चेलम ग्राम है जो आपके चेलम ग्राम से, फिर चेलाचारण से आप क्या आते हैं मामंडिया, आपके जो आपके मामडिया चारण आ जाते हैं। यहाँ पर चेलाचारण जो हिंगलाज माता है, जो चेलाचारण जो हिंगलाज माता आपकी चेलाचारण, चेलाचारण द्वारा 7 बार यात्रा, यानी चेला जो चारण थे उन्होंने हिंगलाज माता की 7 बार यात्रा की थी। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन आगे मैं बता दूंगा कहाँ से आया, वो आपको ज़रूर देखने हैं। फिर आगे बात करते हैं अकाल पड़ने पर आपके सिंध प्रांत क्षेत्र में गई, वहाँ से जैसलमेर आई, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये याद रखना है आपको। फिर आई जो आई तक गाँव आपका जैसलमेर,
इनका स्वागत किया गया, यानी यहाँ पर इनका स्वागत किया गया। यहीं पर आपका जो काला डूंगराय मंदिर है, इनका जो बनाया गया, निर्माण किसने करवाया? जवाहर सिंह ने इनका निर्माण करवाया। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है स्वांगी माता। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे। जो यानी स्वांगी माता का आपका जो प्रतीक से आपका चिन्ह पूछा गया है, यहाँ पर जो सोनचेड़ी और इनका जो मुड़ा हुआ भाला है आपका, वहाँ से आपका जो क्वेश्चन पूछा लिया गया है। इनके बारे में देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट जाता है, भट्टी राजवंशों की कुल देवी, जो आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो मंदिर है, इसका मंदिर भी इम्पोर्टेंट है, आपके गजरूप सागर के पास है। जैसलमेर में इनका मंदिर है, पूछा जा चुका है। आपकी पालम चिड़िया या सुगन चिड़ी, क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? आपका सुगन चिड़ी से, प्रति सुगन चिड़ी और जो मुड़ा हुआ भाला, यह दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन आपके लिए। फिर आगे बात करते हैं इनके बारे में हम। फिर आ जाते हैं हमारी जो गठियाली राय के जो माता है आपकी, जो तनोट के पास इनका मंदिर है। ये तनोट माता तनोट में है, तनोट माता नहीं है, तनोट माता नेक्स्ट है। ये गठियाला जो माता है, गठियाला माता के नाम से इनको जाना जाता है। तनोट जैसलमेर में इनका जो मंदिर है। फिर आती है हमारी तनोट माता। तनोट माता का मंदिर भी आपका जैसलमेर है। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन है, जो सेना की देवी, थार की वैष्णो देवी, रुमालों वाली देवी, तीनों क्वेश्चन पूछ लिए गए एग्जामों में। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग, तीन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए। ये पूरा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। फिर आती है हमारा तेमाड़ जो राय माता है मंदिर, तेमराई के नाम से प्रसिद्ध है। जैसलमेर में इनका मंदिर है। फिर नेक्स्ट देवी के बारे में बात करते हैं। देगराय जो आपका मंदिर है, इनका ही मंदिर है आपका तेमाड़ जो माता का। ये आपका रासला गांव जो जैसलमेर के अंदर है। फिर आती है हमारी हिंगलाज माता, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर इनका मंदिर है हिंगलाज माता का। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो माता शक्ति का एक रूप है। अन्य मंदिर कहाँ हैं? तो हमारे यहाँ पर भी इनके मंदिर है, तो उनके बारे में देखते हैं। नारलाई आपका जो है आपके जोधपुर के अंदर मंदिर है। एक लोदरवा आपकी जो बड़ा मंदिर है जैसलमेर के अंदर है। शिवाना बाड़मेर यहाँ पर भी बड़ा मंदिर है। और आमेर जो जयपुर के अंदर मंदिर है आपका, फतेहपुर सीकर के अंदर। और बेदासर आपका जो चूरू के अंदर भी इनका मंदिर है। फिर आगे बात करते हैं आशापुरा माता के बारे में। तो आपके इनका मंदिर कहाँ है? तो आशापुरा माता का मंदिर आपका पोखरण जैसलमेर के अंदर है। नौडला आपका पाली के अंदर है। और मोदन्ना आपका जो जालोर के अंदर एक स्थान है, वहाँ पर इनका मंदिर है। जालोर के जो आपके सोनगरा चौहान, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। तो जालोर के सोनगरा चौहान है, उनकी एक कुल देवी है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो जालोर की सोनगरा चौहान की जो कुल देवी है, उनका मंदिर कहाँ है? इनका नाम नहीं पूछा गया, मंदिर पूछ लिया गया सीधा। तो आप जालोर से जैसलमेर जाता नहीं है किसी का माइंड, तो वो जालोर करके आ गए थे। मंदिर कहाँ है? तो वो जालोर करके आए थे। तो उनका मंदिर, या जालोर आपके जो चौहान है उनकी आपकी कुलदेवी है। और इनका मंदिर कहाँ है? जैसे जालोर आपका जैसे जैसलमेर। फिर आगे बात करते हैं हम। आपकी आ जाती है आपकी सुगाली माता। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं हम। हवा के जो ठाकर है आपके चंपावतों की कुलदेवी है। पहला क्वेश्चन, सुगाली माता का मंदिर आह्वा पाली के अंदर है। कहाँ? पाली के अंदर। 1857 की क्रांति की मुख्य के अंदर है जो आह्वा पाली, और इसे 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है आपकी सुगाली माता को। ये इम्पोर्टेंट है आपकी। 54 भुजा और 10 सिरों वाली जो इनकी मूर्ति है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर आती है हमारी सुधा माता। सुंदा माता के बारे में बात करते हैं। भीनमाल जालोर के अंदर इनका जो मंदिर है। 2006 से पहले यहाँ पर रोपवे जो लगाया गया था इन्हें, सुंदा माता में एक रोपवे है 2006 में। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बनता है। सुधा माता के मंदिर में आपके चामुंडा देवी का मंदिर भी कहा जाता है, यानी सुधा माता का मंदिर चामुंडा देवी का मंदिर है मूलतः। फिर आगे बात करते हैं आपकी मरकड़ी माता। तो इनके बारे में बात करते हैं हम। निवास पाली के अंदर इनका जो मंदिर है प्रतिहारकालीन मंदिर है। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया और पूछा भी नहीं जाता। सेमकारी जो माता पर हमें पढ़ना जरूरी है। जो माता है भीनवाल जालोर के अंदर इनका मंदिर है। भीनवाल के आपके
आदि देवी है ये। फिर आगे बात करते हैं अपूर्ता देवी, जो अबू पर्वत सिरोही के अंदर मंदिर है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। तो राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके लिए। फिर आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट देवी के बारे में, आपकी खिमेल माता। बसंतगढ़ सिरोही के अंदर इनका मंदिर है, खिमेल माता का, बसंतगढ़ सिरोही। अम्बा माता आपका आबू रोड जो सिरोही के अंदर अम्बा माता का मंदिर है। फिर आगे चर्चा करते हैं हम, लोक देवी आ जाती है हमारी करनी माता, और ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। करनी माता है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जा चुके हैं। तो देशनोक बीकानेर के अंदर इनका मंदिर है। सुआब गांव आपके जो जालोर में इनका आपका जन्म हुआ है। पिता श्री मेहाजी, इनके बारे में सभी पॉइंट देखने हैं, सभी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। माता आपकी देवलबाई इनकी माता है। बचपन का माँ आपकी जो नाम क्या है इनका, आपके रिद्धि बाई, रिद्धि सिद्धि बाई के नाम से ये जानी जाती है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले। इनके पति कौन थे, तो पति के बारे में बात करते हैं हम। देवाजी बिट्टू इनके पति है। साड़ी गांव बीकानेर के रहने वाले थे। इष्ट देवी कौन है इनकी, तो तेमाड़ माता इनकी इष्ट देवी है। करनी माता का एक रूप आपकी सफ़ेद चील, यानी करनी माता का जो प्रतीक मान लो या रूप मान लो, सफ़ेद चील को माना जाता है। जब करनी माता की अस्वारी निकाली जाती है बीकानेर के अंदर, तो वो चील अस्वारी की आपकी जो, यानी जो आपकी झांकी निकाली जाती है, तो उसके ऊपर ये चील उड़ती है और उसे करनी माता ही माना जाता है। करनी माता का जो आपका ओरण है, ओरण में पहली बात की थी। ओरण यानी जो चारों तरफ का हरियाली क्षेत्र होता है, राजस्थान में सबसे आपका ओरण माना जाता है, सबसे बड़ा आपका ओरण माना जाता है। फिर यहाँ पर आगे बात करते हैं हम, जो बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी, बीकानेर के राठौड़ों की आपकी आराध्य देवी है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी आपकी करनी माता ने ही रखी थी, यानी मेहरानगढ़ है उसकी नींव करनी माता ने रखी थी। क्योंकि करनी माता से हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ये पूछे भी जा चुके हैं। चूहों वाली देवी कौन है, तो करनी माता चूहों वाली देवी के नाम से भी जानी जाती है। इनके आशीर्वाद से ही राव बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। हर एक क्वेश्चन यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं हम, मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो सफ़ेद चूहे उनका किन से नाम से जाना जाता है, तो उनका काबा कहा जाता है। उनके दर्शन, सफ़ेद चूहे का दर्शन मान लो करनी माता के दर्शन के लिए ये माना जाता है। करनी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। इस चूहे का दर्शन सभी को नहीं होता, जो होता है भाग्यशाली माना जाता है। फिर आगे बात करते हैं हम करनी माता के बारे में। जो करनी माता के मंदिर जो पुजारी है वो चारण है। चारण सबसे ज़्यादा जो मानते हैं आपकी करनी माता को ही मानते हैं। चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में मेला बढ़ता है, यानी चैत्र जो आश्विन माह के नवरात्रों में इनका मेला बढ़ता है। फिर आगे आती है हमारी नेक्स्ट जो लोक देवी है, भद्रकाली माता। तो इनका मंदिर आपके हनुमानगढ़ में है। कालिका माता, ये भी हनुमानगढ़ में। मनसा माता आपके झुंझुनू और चूरू में इनका मंदिर है। आपकी पतावरी माता है, पतावरी माता गांव के पास है। जो पतावरी आपका गांव है, वही जो माता का नाम है स्थापित है वहाँ पर। फिर हम देखते हैं जो आपके राजवंशों की कुल देवी, यानी यहाँ पर सभी एक जगह लिख दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आप होने वाले जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम, जो राठौड़ों की कुल देवी कौन थी, हमारी जो नागनेची माता। सिसोदिया राजवंश की कुल देवी आपकी जो बाण माता आपकी थी। कछवाहा राजवंश की कुल देवी जमुआई माता आपकी। करौली के यादवों की वंश की देवी जो केला देवी थी। चौहानों की कुल देवी आपकी जो जीण माता थी। फिर आगे बात करते हैं हम, आपके सांबर के चौहानों की जो कुलदेवी कौन थी, तो आपकी शाकंभरी माता थी। फिर खंगारातों की जो कुलदेवी थी आपकी ज्वाला माता थी। सिख जाति की राजपूतों की कुलदेवी कौन थी, तो आई माता थी आपकी। खंडेलालों की जो कुलदेवी थी आपकी, जो आपकी सकराय माता थी। फिर आपके ओसवाल जो आपके थे उनकी कुलदेवी कौन थी, तो सचिया माता उनकी आपकी कुलदेवी थी। दधीची जो दादीची ब्राह्मण थे उनकी कुलदेवी आपकी दधीची माता। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट है। फिर गौड़ जो ब्राह्मण थे उनकी कुल देवी कौन थी, तो धौलागढ़ जो देवी थी आपकी
तो थी इनकी कुलदेवी, तो आपकी भीलों की कुलदेवी आमजा आपकी जो माता है भीलों की कुलदेवी। कंजर जाति की कुलदेवी कौन दी है? चौथ माता कंजर जाति की कुलदेवी है। फिर आगे बात करते हैं, तो हम कल बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान की भाषा, जो भाषा और बोली वाला टॉपिक है उसके बारे में हम ऐसे क्रम से चलेंगे, सभी हम क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे हमारे पूरा का आपको एक PDF मिल जाएंगी। जिसको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।